और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सवर्ण समाज में जबरदस्त आक्रोश है। आईएएस के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर थाने पहुंचा सवर्ण समाज। मुरार थाने पर भारी संख्या में सवर्ण समाज एकजुट हुआ। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के नेतृत्व में थाने पहुंचा है सवर्ण समाज। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की। ब्राह्मण बेटियों को लेकर संतोष वर्मा ने विवादित बयान दिया था और जल्द गिरफ्तारी न होने पर प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्ण, आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा जो टिप्पणी, जो बयान दिया गया था, उसकी लगातार घोर निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है। हालांकि सफाई भी सामने आ चुकी है, लेकिन इस बीच विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, इस बयान के बाद जो विवादित बयान सामने निकल कर आया, उसके बाद ग्वालियर से लेकर भोपाल तक हर जगह जो है आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आक्रोश देखने की मिल रहा है। और यही वजह है कि सवर्ण समाज जो है यहाँ पर एकजुट हुआ है और शिकायती आवेदन जो है मुरार थाने के क्षेत्र के सीएसपी है उनको दिया गया। उनके जरिए इनके द्वारा मांग की गई है कि जल्द से जल्द एफआईआर हो और उसके बाद गिरफ्तारी हो। इसके साथ जो तकनीकी साक्ष्य उनके द्वारा मांगे गए थे, क्या किस तरह से आपने चेतावनी दी है? देखिए, वीडियोज हमने दिए हैं, उसके साथ जो पेपर थी, कटिंग्स थी, वो भी दी है और उसने जो माफी मांगी है वो भी उनके पास थी। कहना सिर्फ इतना सा है। आप एक बात बताइए, मैं इसी आपके वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहूंगा मोदी यादव सरकार को, इस पूरे मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा ले, वरना इसके बाद परिस्थिति उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। अभी पुलिस के अधिकारियों को आपने ज्ञापन जो दिया है, माफ कीजिएगा, एफआईआर दिया है आपने, उसको लेकर क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, उन्होंने हमको बोला था कि हम इस पे जांच कर रहे हैं। हमने 1.5 घंटे का समय दिया है। 1.5 घंटे में अगर जांच कर लेते तो ठीक है, उसके बाद एफआईआर के लिए बुलाते तो ठीक है, वरना आंदोलन तीव्र गति से करेंगे और 2 दिन में परिणाम सामने होगा। बिल्कुल, देखिए, स्पष्ट तौर पर जिस तरह से हमने देख रहे थे कि भोपाल में भी इसको लेकर शिकायती आवेदन दे दिया गया है, ग्वालियर में भी दे दिया गया है। कुछ ही देर बाद ग्वालियर जिले के कैमरा में भी जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है इसी को लेकर, विरोध प्रदर्शन को लेकर हो रहा है। साफ तौर पर अब इस आवेदन के जिस तरह से आवेदन दिया गया, उसके बाद स्पष्ट चेतावनी दे दी गई है कि यदि अब एफआईआर नहीं होती है तो एक बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इस बीच जो सफाई दी गई है, उस सफाई का क्या असर कर्ण देखने को मिल रहा है कि, लेकिन उसके बाद भी विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ये आईएएस संतोष वर्मा की ओर से कहा गया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। इस तरह के बयान, उनके इस तरह की सफाई भी उनकी तरफ से सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये बयान सामने आया था, उसके बाद एक बयान, उनका दूसरा बयान ये आया कि तोड़ मरोड़ कर उनका बयान पेश किया गया। मैं 23 सेकंड का वीडियो जो है वो सामने लाया गया है और जिस तरह का भी चर्चा भी की गई थी, इनके द्वारा भी बताया गया, आप लोगों द्वारा बताया गया कि वो बयान यानी सफाई देने का बयान भी आपने वो पुलिस को सौंपा है। तो क्या लगता है कि अगर वो माफी मांग रहे हैं उस बयान को लेकर, तो उसके बाद भी एफआईआर की मांग? देखिए, अपराध करना है और उसके बाद माफी मांगना है, ये पुरानी बात हो गई। अपराध तो किया ना आपने, आपकी मानसिकता तो दिखाई दे रही है उसमें स्पष्ट कि आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं, आप पे कैसे फैसले लिए होंगे जब आप आईएएस रहे और अभी आप अजाक्स के अध्यक्ष अभी शायद बना दिया है उनको। आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड भी जो है वो पुलिस को सौंपे हैं? जी, हमने सौंपे हैं। इन्होंने जिस तरह से फर्जी जज के सिग्नेचर किए थे, इनने जो 5-5 शादियां की है, जो इन्होंने छेड़खानियां की है जो औरतों के साथ, तो हमने वो भी शिकायती आवेदनों के उसके साक्ष्य दिए हैं उनको और हम चाहते हैं एफआईआर हो, वरना हम साफ तौर पर बता देना चाहते हैं मोदी सरकार को, जो चेतावनी में दोबारा दोहरा रहा हूँ, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, इस तरह के आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि साफ तौर पर ये रहा है कि जो पुराने जो रिकॉर्ड है वो शिकायत से जुड़ी तमाम सारी चीजें जो है वो भी शिकायती आवेदन के साथ दी गई हैं और कहीं ना कहीं अब पूरे मध्य प्रदेश सहित अब धीरे धीरे देश के अंदर आईएएस संतोष वर्मा का जो दिया हुआ विवादित बयान है वो कहीं ना कहीं फूल पकड़ता जा रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं बीते दिनों जिस तरह से कहीं ना कहीं जातिगत रूप से कई बड़े प्रदर्शन होने की संभावना थी, इसको लेकर ग्वालियर में धारा 163 भी लगाई गई थी और अब ये जिस तरह का बयान सामने आया उसके बाद साफ तौर पर तो चेतावनी दी गई है, यदि पुलिस समय रहते इस पूरे मामले पर वैधानिक कार्रवाई के बाद कोई ठोस एक्शन नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं। सवर्ण समाज ने मांग की है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इस बीच यहाँ पर मोर्चा भी खोल दिया गया है और साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी अब दी जा रही है।